को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने अफ्रीका के जंगलों में आबाद दुनिया से ला ताल्लुक कुछ ऐसे कबीलों के बारे में तो जरूर सुना होगा जो अक्सर नंगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार वो लोग अपना जिस्म दरख्तों के पत्तों से ढांप भी लेते हैं। मगर भारत में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो नंगा रहने को सवाब समझते हैं। ये लोग कौन है और इनका मजहब क्या है, आज की वीडियो का हमारा मौजू यही होगा। और मजीद ये भी जानेंगे कि इनके मजहब की इब्तिदा कब हुई और ये किस भगवान को पूजते हैं। प्यारे साथियों, इनके मजहब का नाम जैन मत या जैनिज्म है, जो बरसगीर पाक व हिंद के मजाहिब में से एक मजहब है जिसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन मजाहिब में किया जाता है। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और ममलिकतों का सरकारी मजहब रहा है, लेकिन 8वीं सदी ईस्वी से मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जैन मत की शोहरत और इशाअत में कमी आने लगी। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो जैन मत के पैरोकार भारत में 2.4 मिलियन हैं, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक यानी बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में भी ये लोग मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता आलमी सतह पर जैन मत के पैरों की तादाद 6.1 मिलियन है। इस मजहब का बानी महावीर था, जो भारत के सूबे बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव विशाली में पैदा हुआ। ये 540 कबल मसीह का जमाना था और उस वक्त महावीर किश्तरी जात से ताल्लुक रखता था और वो हिंदू धर्म की उस शाख से ताल्लुक रखता था जिसे पार्श्वनाथ कहा जाता है। वाज़ेह है कि पार्श्वनाथ हिंदू रियाजत करने पर बहुत जोर देते हैं और तर्के दुनिया को बेहतरीन काम ख्याल करते हैं। इस खानदानी पसे मंदर के साथ महादेव एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था कि 30 बरस की उम्र में इसने दुनिया को तर्क करने का फैसला कर लिया। इस फैसले की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आती कि इसके आबाओ अजदाद में से भी बाज ने ऐसा ही किया था, इसलिए वो खुद भी ऐसा करना चाहता था। इस फैसले के बाद महावीर ने अपने सर के बाल नोच डाले, लिबास उतार फेंका और एक धोती पहनकर जंगल की राह ली। 12 बरस तक वो तपस्या यानी रियाजत करता रहा और मुसलसल सफर में रहा, बल्कि यहां तक भी कहा जाता है कि इसके जिस्म पर धोती 1 बरस ही रही। इसके बाद वो नंग धड़ंग ही रहने लगा। रियाजत के दौरान वो किसी किस्म की गंदगी को अपने जिस्म से जुदा न करता, चुनांचे उसके सर में जुएं पड़ गई, लेकिन वो इन जुओं को जिस्म से साफ न करता, बल्कि इनसे होने वाली तकलीफ को भी बर्दाश्त करता, ताकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त पैदा हो। लोग इसके गंदे जिस्म, नंग धड़ंग बदन और गलीज हुलिये को देखकर इस पर आवाजें कसते, गालियां देते, पत्थर मारते, लेकिन वो अपनी अनदेखी दुनिया में मस्त रहता और इस सूरत हाल को भी अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता। जबकि जैन मत के उलमा महावीर की जिंदगी के इस दौर को हिंसा यानी अदम तशद्दुद के फरोग का बायस करार देते हैं। रियाजत के 13वें बरस इसने दावा किया कि मुझे केवल ज्ञान हासिल हो गया है। याद रहे कि केवल ज्ञान का करीबन वही मफहूम है जो मुसलमानों में राज तसव्वुफ में इरफान हदीयत का है। यानी महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दिया कि खुदा कोई देवता नहीं जो महज बहुत सारे खुदाओं का सरदार हो, बल्कि इसकी अलहदा से एक मुतय्यन जात है जो सबसे बड़ी और आला है। इस शऊर और आगही की बुनियाद पर महावीर को जीना कहा गया, जिसका मतलब है फाते, यानी जिंदगी के दुखों का फाते या दुनियावी ख्वाहिशात और लालच का फाते। इस लफ्ज जीना से जैन बना और मत का मतलब तरीका मजहब या रास्ते के हैं, लेकिन इसके बयान करदे तरीक़ेकार को मजहब की शक्ल दे दी गई, जिसे जैन मत का नाम दिया गया। एक रिवायत के मुताबिक जब महावीर को केवल ज्ञान हासिल हुआ तो वो एक खेत में 1 बरस एक दरख्त के नीचे सर के बल खड़ा होकर रियाजत करता रहा, जिसे खास जुबान में चिल्ला माकूस कहते हैं। महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा और फिर 72 बरस की उम्र में इसने भारतीय सूबे बिहार के शहर पावापुरी में दुनिया छोड़ी, जबकि इंतकाल के वक्त वो राजा हस्तीपाल के महल में मुकीम था और इसने मरण भरत रखा हुआ था, क्योंकि महावीर के मुताबिक आला मकाम यह है कि इंसान तारिक दुनिया हो जाए। इसके मुताबिक गोश्त खोरी तो दूर की बात है, बल्कि सब्जी खोरी भी बस जिंदगी बरकरार रखने के लिए जायज है। आपको बताते चलें कि इस मजहब के भी 3 फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका नंग धड़ंग रहने की तालीम देता है। यानी इस फिरके के मुताबिक जितनी देर आप नंगे रहेंगे उतनी देर आपको सवाब मिलता रहेगा। यही वजह है कि इस फिरके के लोग हमेशा कपड़ों के बगैर ही नजर आते हैं, यहां तक कि वो अपनी इबादत और मामूल के काम भी बगैर कपड़ों के ही करते हैं। लेकिन इनके दूसरे फिरके के नजदीक सिर्फ सफेद धोती पहनना ठीक है।
जीन मत का तीसरा फिरका कदर तरक्की पसंद था, जिसके नजदीक जायदाद रखना जायज था। जाहिर है कि इतना इंतहा पसंद मजहब अवाम में मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि नाकाबिले अमल तालीमात के साथ साथ महावीर के मजहब में अवाम की बहबूद के लिए हिस्सा नहीं था। इसके बरक्स बुद्ध मत में जात पात पर तनकीद किए बगैर हर जात को अपनाकर मुसावात का दर्स देता था, जो निचली जातों और असूल पसंद इंसानों के लिए बड़ी कशिश का बायस था। लिहाजा हम देखते हैं कि जीन मत ऐसे तबकों में मशहूर हुआ जो बरेमन और कश्तरी की बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। इसलिए महावीर के जीन मत को सिर्फ चंद बड़े बड़े उमरा, राजों और महाराजों ने कबूल किया। यहाँ तक कि महावीर के इंतकाल के वक्त उसके मोतकदीन की तादाद पूरे बरे सगीर में 14,000 से जायद थी। रियासती सतह पर मुगध सल्तनत के शहजादे अजात शत्रु ने जीन मत कबूल किया और फिर अपने बाप बम्बी सार को कत्ल कर दिया, जो कि एक सच्चा बुद्ध था। राजा अजात शत्रु ने जीन मत को फैलाने के लिए खासी जदोजहद की, जबकि महाराजा अशोक के बाद राजा खरवील, राजा अशोक के पोते संप्रति, राजा अंदर चहारम और राजा गादरिश ने भी जीन मत इख्तियार किया और इसके फरोग के लिए बहुत काम किया, और इनमें से 2 राजों ने जैन रिवायात के मुताबिक रियासत में अपनी जान भी कुर्बान कर दी। नाज़रीन ग्रामी, इस मजहब के अमली अकायद की बात की जाए तो अमली तौर पर जैन मत में सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया जाता है, जिसके तहत किसी किस्म की जान को तकलीफ या खत्म करना गुनाह है। जैन मत में मरण भरत को बहुत अहमियत हासिल है, यानी अपने आप को भूख प्यास से मार देना बड़ी नेकी और आला मकाम समझा जाता है। याद रहे कि महात्मा गांधी ने इसी फलसफे को आलमगीर सतह पर मुतारिफ करवाया। यही वजह है कि उन पर जैन मत को इख्तियार करने का इल्जाम भी लगा। इसी तरह जैन मत खुदा की हस्ती को तस्लीम नहीं करता, लिहाजा इनका कहना है कि जो बड़ा है वही इंसान की रूह में पाई जाने वाली ताकत खुदा है और दुनिया में हर चीज जादुआनी है। इनके मुताबिक रूहें जिस्म बदल बदल कर आती हैं, मगर अपनी अलग हस्ती का एहसास बाकी रहता है, जबकि निर्वाण यानी रूह के मादे और जिस्म से रिहाई नवी जन्म के बाद मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा जानवरों का हलाक करना, दरख्तों को काटना, हत्ता के पत्थरों को काटना भी इनके करीब गुनाह है और ऐसा करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। इनके मुकद्दस मकामात में समाता का पहाड़ जहां महावीर का इंतकाल हुआ था, कोहे आबूर राजस्थान, श्रावण बेला गोला और गोमती शोर कर्नाटक मुजस्मा है। जैन मत से ताल्लुक रखने वाले साधु अपने हाथों में कमंडली और एक टोकरी रखते हैं और खड़े होकर भीख वसूल करते हैं। दिन में एक दफा खाना खाते हैं, वो भी सूरज गरूब होने से कबल। अगर भीख न मिले तो भूखे ही सो जाते हैं, और अगर खाने में कोई बाल या कीड़ा मकोड़ा नजर आ जाए तब भी खाना नहीं खाते और अगले दिन तक भूखे रहते हैं। ये हमेशा नंगे पांव ही चलते हैं और हाथ में मोर पंखों की जो टोकरी रखते हैं उससे उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को उड़ाते हैं ताकि इन्हें तकलीफ ना हो। 2 माह में एक दफा अपने हाथों से सर, दाढ़ी और मूंछों के बाल हाथ से नोचते हैं, जबकि कमंडल में गर्म और छना हुआ पानी रखते हैं, मगर इसे पीते नहीं बल्कि तहारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये साधु अपनी नाक पर भी एक कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई छोटा कीड़ा सांस के जरिए नाक में जाने के बाद मर ना जाए। दोस्तों, याद रहे कि जीनियों की एक माकूल आबादी तकसीम से कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थी, मगर इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत कर गए। इसके बावजूद यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में उनके खूबसूरत मंदिर अब भी उनकी याद दिलाते हैं, जिनमें से कुछ मंदिर सिंध के इलाके थर के मरकजी शहर मिठी और इसके आसपास पाए जाते हैं, जो कि तादाद में 7 है। इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जैन मंदिरों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।